यह कहानी एक लड़की की है जो हर शाम मंदिर के बाहर फूल और मालाएं बेचने जाया करती थी। वह रोज की तरह अपने फूल समेट रही थी कि अचानक एक युवक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मंदिर तो बंद होने वाला है, तुम्हें फूलों की क्या जरूरत है? युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैं इसी समय मंदिर आता हूं, रात के सन्नाटे में शांति से भगवान के दर्शन करने। लड़की को यह अजीब लगा। उसने पहले कभी इस समय उस युवक को मंदिर में नहीं देखा था, लेकिन उसे जल्दी थी, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। युवक ने फूलों के पैसे देने की कोशिश की, मगर लड़की ने सिर हिलाकर मना कर दिया और तेजी से वहां से निकल गई। रात का अंधेरा घना हो चुका था। जब वह मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर गली में पहुंची तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने घबराकर इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी एक गंभीर और रहस्यमयी आवाज हवा में गूंजी, अपना सिर ढक लो। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। घबराकर उसने झट से अपनी चुनरी सिर पर डाल ली और तेज कदमों से घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही उसने घबराकर दरवाजा खटखटाया। अम्मा ने दरवाजा खोला और उसकी पीली पड़ी हुई शक्ल देखकर चिंता में पड़ गई। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? लड़की ने कुछ नहीं बताया। उसे पता था कि अगर उसने सच कहा तो अम्मा उसे फिर से मंदिर के बाहर फूल बेचने नहीं भेजेंगी। उसने बस इतना कहा, अम्मा, तुम ही तो कहती हो कि सूर्यास्त के बाद घर लौट आना चाहिए। उस रात लड़की को एक अजीब सपना आया। धुंध में लिपटा चेहरा, लाल जलती हुई आंखें और वही गंभीर आवाज, आज के बाद अपने सिर से दुपट्टा मत हटाना। लड़की घबराकर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी मंदिर की पहली आरती की घंटियां बजीं और उसने राहत की सांस ली। वह उठी, जल्दी से स्नान किया और पूजा करने बैठ गई। लेकिन कुछ अजीब था। पूजा के दौरान उसे एक मधुर दिव्य सुगंध महसूस हुई। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा, यह कैसी सुगंध आ रही है? अम्मा ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो कोई सुगंध महसूस नहीं हो रही बेटी। अगली सुबह जब लड़की मंदिर के बाहर पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। आम दिनों की तरह वहां भीड़ नहीं थी। गलियां शांत थीं, पर कुछ ही देर में अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। उसकी दुकान पर इतने ग्राहक आ गए कि चंद मिनटों में सारा सामान बिक गया। वह खुश थी, पर तभी वही युवक फिर उसके सामने खड़ा था। क्या मुझे कुछ फूल मिल सकते हैं? लड़की ने चौंक कर कहा, आज तो सब बिक चुका है। युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक बार देख लो, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। लड़की ने अचरज से उस जगह की ओर देखा जहां कुछ ही पल पहले सारा सामान खत्म हो चुका था। पर यह क्या? ठीक उसी जगह फूल और मालाएं जस की तस रखी थीं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे हो सकता था? युवक की मुस्कान और गहरी हो गई। अब तो मुझे फूल दोगी ना? लड़की के हाथ कांपने लगे। उसने चुपचाप फूल निकाले और युवक को दे दिए। जाते जाते युवक एक पल को ठिठका और लड़की की ओर देखकर बोला, हर बात की चिंता मत करो और मां जहां कह रही हैं वहीं विवाह कर लो, यही तुम्हारे लिए उचित रहेगा। लड़की स्तब्ध रह गई। वह उसे जाते हुए देखती रही, मगर मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। यह कौन था? इसे कैसे पता कि आज घर पर रिश्तेदार आ रहे हैं? वह सिर झटक कर ख्यालों को दूर करने की कोशिश करने लगी। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और घर की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते भर उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती रही, कैलाशनाथ, कैलाशनाथ, जब भी तुम इस नाम को पुकारोगी सहायता प्राप्त होगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौन था यह कैलाशनाथ? यह नाम क्यों उसके मन में बार बार गूंज रहा था? वह अनजाने डर से कांपने लगी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आखिर यह सब क्या था? जल्दी जल्दी घर पहुंचकर उसने देखा कि रिश्तेदार आ चुके थे। मां ने आवाज लगाई, बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आ गए हैं। जैसे ही यह सुना, वह सब कुछ भूल गई और दौड़कर कमरे में गई। जल्दी से कपड़े बदले और जब वह बैठक में पहुंची तो उसकी नजरें झुकी हुई थीं। तभी एक महिला की आवाज आई, यह तो बहुत सुंदर है। लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, मगर अगले ही पल उसकी दुनिया जैसे थम गई। महिला आगे बोली, कैलाशनाथ, मैं अंबिका हूं। तुम्हें यह लड़की कैसी लगी? कैलाशनाथ नाम सुनते ही जैसे बिजली कौंध गई। लड़की ने झटके से सिर उठाया और सामने जो चेहरा देखा उसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। यह तो वही युवक है जो हर दिन संध्या के समय फूल लेने आता था। उसके मुंह से अनायास ही शब्द निकल पड़े, मां, यह वही लड़का है। बैठक में बैठे सभी लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। मां ने हैरानी से पूछा, कौन लड़का? बेटी। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
वह स्वयं को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह केवल एक संयोग है, मगर मन मान नहीं रहा था। यही तो वह व्यक्ति है जिसने कल रात कहा था कि हर बात की चिंता मत करो और जहां मां कह रही हैं वहीं विवाह कर लो। लड़की की घबराहट बढ़ती जा रही थी। सामने बैठा कैलाशनाथ हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो अब तुमने मुझे पहचान ही लिया है ना? उसके शब्द सुनकर लड़की का खून जम गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? कैलाशनाथ ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और रहस्यमयी स्वर में कहा, मैं वही हूं जो हर समय तुम्हारे साथ रहता हूं। जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लड़की का शरीर बेजान सा होने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। अब उसे समझ आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा था वह साधारण नहीं था। क्या वह कोई मनुष्य था भी या फिर कुछ और? मां और बाकी परिवार वाले इसे सामान्य रिश्ता समझ रहे थे, मगर लड़की के चेहरे की घबराहट ने मां को बेचैन कर दिया। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लड़की ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसकी आंखें अब भी कैलाशनाथ पर टिकी थीं, जो उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। युवक की माता ने तुरंत कहा, बेटा तुम कहीं और तो नहीं देख रहे? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? लड़की घबरा गई और जल्दी से सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महिला मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो विवाह की तिथि आज ही तय कर देते हैं। हमें जल्दी ही शादी करनी है। हमारा तो एक ही बेटा है और हमें उसके विवाह की बड़ी इच्छा है। अम्मा भी मुस्कुरा उठी, मेरी बेटी भी बड़ी हो चुकी है। मैं भी उसकी शादी को लेकर बहुत सोच रही थी। मगर लड़की के मन में अब भी वही आवाजें गूंज रही थीं। उसका दिल कह रहा था कि यह कोई साधारण बात नहीं है, मगर यह सब क्या था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, क्यों न अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करूं, परंतु इस समय घर में सभी जाग रहे थे। उसने तय किया कि वह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आराध्य की पूजा करेगी। सुबह होते ही वह घर के उस कोने में गई जहां कोई नहीं जाता था। वहां मां ने कुछ पुराने सामान रख छोड़े थे। उसने उन्हें हटाकर एक छोटी सी जगह बनाई जहां वह अपनी साधना कर सके। जब उसने ध्यान लगाकर मंत्रों का जाप करना शुरू किया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और भी उसके साथ प्रार्थना कर रहा हो। जब वह वेद मंत्रों का उच्चारण कर रही थी तो उसे लगा कि कोई और भी उन्हीं मंत्रों को दोहरा रहा है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, मगर उसने पूजा नहीं रोकी। उसका मन यह मानने को तैयार था कि यह कोई पवित्र आत्मा ही हो सकती है, अन्यथा वह पूजा में सहभागी क्यों होती। जल्दी जल्दी पूजा समाप्त करके उसने अपने आराध्य से प्रार्थना के लिए हाथ उठाए। तभी उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, अपनी साधना को और लंबा करो, अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। उस आवाज से उसे अजीब सी शांति मिल रही थी। मन को एक गहरा सुकून मिल रहा था, मानो वह इस आवाज को हमेशा सुनती रहे। उसने अपनी साधना को और गहरा किया और अपने कल्याण की प्रार्थना की। फिर उसने प्रार्थना की, यदि कैलाशनाथ मेरे लिए उचित हैं तो मुझे उन्हीं का वरदान मिले। मगर कैलाशनाथ की आवाज उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। यह सब क्या हो रहा है? वह सोच ही रही थी कि अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की हवा महसूस हुई। जैसे ही उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुआ और पीछे मुड़ी, उसकी सांसें अटक गईं। कैलाशनाथ ठीक उसके पीछे खड़ा था। एक चीख उसके गले में ही अटक गई। तुम यहां इस समय? कैलाशनाथ मुस्कुराया और बोला, मैं केवल अंधकार में आता हूं। मुझे अंधेरा बहुत प्रिय है। और तुम इतनी चौंक क्यों रही हो? तुम्हें तो अब सदा के लिए मेरे पास आना ही होगा। मेरा पूरा घर अंधकार में डूबा हुआ है, वहां तुम कैसे रहोगी? उसके शब्द रहस्यमयी और भयावह थे। लड़की कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। कांपती आवाज में उसने कहा, मुझे तुमसे डर लग रहा है। तुम यहां आए कैसे? दरवाजा तो बाहर से बंद था। कैलाशनाथ हल्का सा हंसा और बोला, देवताओं को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होती। लड़की स्तब्ध रह गई। उसने सिर हिलाया, नहीं, यह असंभव है। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम कोई दैवीय शक्ति हो? नहीं, मैं किसी देवता से विवाह नहीं कर सकती। कैलाशनाथ ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, अभी तक तुम मेरे साथ सहज थी, लेकिन जैसे ही मैंने सत्य बताया तुम डर गई। मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तुम्हारा यह सिर से ढका आंचल, मैं इसे देखकर मोहित हो गया हूं। लड़की का पूरा शरीर कांप उठा। हमारा रिश्ता पहले से ही स्वर्ग में तय हो चुका है। तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। लड़की डर से कांपती हुई कमरे से भागी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि वह गिर जाएगी। भागते भागते वह सीधे मां से जा टकराई। मां घबरा गई। बेटी क्या हुआ? कहां भाग रही हो?
लड़की हांफते हुए कांपती आवाज में बोली, मां, कमरे में कैलाशनाथ वहां है। मां ने हैरानी से कहा, क्या तुम होश में हो? कैलाशनाथ यहां कैसे आ सकता है? यह क्या अनाप शनाप बक रही हो? लड़की ने कांपते हुए कहा, मां, वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह एक दिव्य शक्ति है, स्वयं उसने मुझसे कहा। यह सुनते ही मां के चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने झटके से लड़की के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और कहा, यह क्या पागलपन है? यह कैसी अजीब बातें कर रही हो? तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? मां की थप्पड़ की गूंज अब भी लड़की के कानों में थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह चुप थी। जो मां हमेशा उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, आज वही उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसका दिल भारी था। वह चुपचाप कमरे से बाहर आई और काम में लग गई, मगर उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, कैलाशनाथ आखिर चाहता क्या है? वह है कौन? और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अम्मा उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं कर रही थी। वह इन्हीं विचारों में खोई थी कि अचानक किसी ने उसके सामने कुछ सिक्के उछाले। उसने देखा 1000 रुपए रखे थे। आश्चर्य से उसने पैसों को घूर कर देखा और जैसे ही नजर उठाई, उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसके सामने कैलाशनाथ के अलावा और कोई नहीं था। वह क्रोध से तमतमाती हुई खड़ी हो गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम क्या चाहते हो? तुम कौन हो? चले जाओ यहां से। आज के बाद मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना। मगर कैलाशनाथ सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे पहले से ही सब कुछ पता था। वह शांति से बोला, सोचो, तुम्हारी मां तुम्हारी शादी मुझसे करवाना चाहती है, और हां, अब उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वरना जिस तरह से उसने आज मेरे इशारे पर तुम्हारे साथ व्यवहार किया है, वह आगे भी वैसा ही करेगी। उसका लहजा भले ही नरम था, मगर उसके शब्दों में अजीब सा डर छिपा था। ऐसा लगा जैसे लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तुमने मेरी मां के साथ कुछ किया है? उसकी आवाज कांप उठी थी। कैलाशनाथ ने उसकी आंखों में झांका और धीमे से बोला, तुम्हारी मां सिर्फ तुम्हारी मां नहीं है, वह मेरी भी मां है। लड़की का सिर चकरा गया। अब तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि हमारा रिश्ता पहले से ही तय है। तुम्हारे इनकार से कुछ नहीं बदलने वाला। जितनी जल्दी तुम इसे स्वीकार कर लोगी, उतना ही अच्छा होगा। लड़की का शरीर कांप उठा। उसका मन हुआ कि भाग जाए, मगर ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में अदृश्य जंजीरें बंध गई हों। तुम एक दिव्य शक्ति हो ना? नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस बार कैलाशनाथ ने गहरी सांस ली और धीरे से उसके करीब आया। मैंने तुमसे पूछा था, तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं? जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उसकी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वही शब्द, वही लहजा जो उसने पहली बार सुना था। लड़की को लगा जैसे उसकी दुनिया अचानक बदल गई हो। यह कोई साधारण इंसान नहीं है, यह तो कोई और ही अस्तित्व है। उसने कांपते हुए पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? कैलाशनाथ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कितनी बार कहूं? लड़की ने दृढ़ता से कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। तुम एक दिव्य शक्ति हो, फिर भी तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैं सिर्फ तुमसे ही विवाह करूंगी? आज ही लिख लो, मैं किसी भी हालत में तुमसे विवाह नहीं करूंगी। कैलाशनाथ ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। मुझसे शर्त मत लगाओ और मेरी प्रतिष्ठा को चुनौती मत दो, वरना तुम्हें मजबूर होना पड़ेगा। यही सच है कि तुम्हें मुझसे ही विवाह करना होगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बातें उसे तकलीफ दे रही थीं। वह गुस्से में बोली, तुम यहां से चले जाओ। जब मैं खुद विवाह के लिए तैयार नहीं हूं, तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं एक सामान्य इंसान हूं और मुझे एक सामान्य इंसान से ही विवाह करना है। यह सुनते ही कैलाशनाथ का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में गहरा अंधेरा उतर आया। मुझे तुम्हें यहां से ले जाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे लोक में आना होगा। जहां मेरी सत्ता चलती है, वहां तुम केवल मेरी इच्छा के अधीन रहोगी। लड़की भय से कांप उठी। उसने कांपती आवाज में विनती की, नहीं, कृपया मुझ पर दया करो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। कैलाशनाथ मंद मंद मुस्कुराया और बोला, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है भोली लड़की। तुम ही वह हो जो मेरे मन मंदिर में राज करती हो। यदि तुम चाहो तो प्रेम और भक्ति से मुझे जो चाहो करवा सकती हो, लेकिन यदि तुम जिद करोगी तो याद रखना, मैं तुम्हारे से भी अधिक हठी हूं। लड़की ने सहमते हुए सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, मैं अब जिद नहीं करूंगी, लेकिन कृपया मुझे कहीं मत ले जाओ। मुझे अपनी मां के पास रहना है, उनकी सेवा करनी है। मेरे पिता का साया पहले ही मुझसे छिन चुका है। मेरी मां अकेली है।
भगवान के लिए मुझ पर इतना बड़ा अन्याय मत करो। कैलाशनाथ कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें विवाह करना ही होगा, और तुम विवाह करोगी तो सिर्फ मुझसे ही। यदि तुम किसी और के बारे में सोचोगी या अपनी मां से किसी और का जिक्र करोगी तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। यह कहते ही वह धुएं की तरह अचानक अदृश्य हो गया। लड़की वहीं खड़ी कांप रही थी। वह सोच रही थी कि अब क्या करे, किससे सहायता मांगे। क्या मठ के महंत सही कह रहे थे? क्या मुझे सच में भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्पण करना चाहिए? मगर फिर उसने दृढ़ निश्चय किया, नहीं, मैं किसी से सहायता नहीं मांगूंगी, सिर्फ अपने आराध्य से प्रार्थना करूंगी। यह सोचकर उसने अपना सामान समेटा और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन न जाने क्यों उसे घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। रास्ते में एक दिव्य उपवन था जिसे वह हमेशा दूर से ही देखा करती थी, मगर आज उसे वहां जाने का मन हुआ। जैसे ही वह उस उपवन में पहुंची, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वहां के पुष्प इतने दिव्य थे कि मानो देवलोक से आए हों। मैंने ये पुष्प पहले कभी क्यों नहीं देखे? अजीब बात थी कि वहां कोई माली नहीं था। फिर ये पुष्प यहां कैसे खिले हैं? शीतल पवन बह रही थी, सर्दी बढ़ती जा रही थी, कोहरा भी घना होने लगा था। वह वहीं एक शिला पर बैठ गई। उसे इतनी शांति पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। तभी एक वृद्ध महात्मा वहां आए और पास ही बैठ गए। उनका मुखमंडल इतना तेजस्वी था कि लड़की की आंखें चौंधिया गईं। कैसे किसी सामान्य व्यक्ति के चेहरे पर इतना तेज हो सकता है? समय तेजी से बीतने लगा। अचानक वृद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, तुम कौन हो? तुम अत्यंत सुंदर हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम स्वयं देवी का अंश हो। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी यही सोच रही थी। शायद आप भी किसी अन्य लोक से आए हैं। महात्मा हंसते हुए बोले, तुमने सही पहचाना। तुम में वे दिव्य शक्तियां हैं जो किसी साधारण मानव में नहीं होती। मैं उन लोगों को पहचान सकता हूं जो इस संसार से अलग हैं। मैं भी ईश्वर का ही दास हूं और यहां अपने पुत्र के लिए क्षमा मांगने आया हूं। लड़की चौंक गई। महात्मा ने आगे कहा, मैं भी एक अन्य लोक का वासी हूं, मेरे लोक का अधिपति हूं। जब मैं अपने लोक के निवासियों को संकट में नहीं देख सकता तो फिर मैं तुम्हें, जो एक मानव कन्या हो और मेरे पुत्र की पसंद हो, दुखी कैसे देख सकता हूं? मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मगर उसने यह सब अनजाने में किया। मैंने उसे बहुत डांटा है, पर अब मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। महात्मा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यदि तुम उसे क्षमा नहीं करोगी तो मुझे उसे हमारे लोक से निष्कासित करना पड़ेगा। हमारे लोक में कोई ऐसा नहीं रह सकता जो किसी को भयभीत करे। हम प्रेम और स्नेह बांटने वाले हैं। यदि कोई इसके विरुद्ध जाता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता है। बोलो बेटी, क्या तुम उसे क्षमा करोगी? समझो कि तुम्हारे पिता तुमसे कुछ मांग रहे हैं। यह तुम्हारा पुण्य कर्म होगा और हमारी भी सहायता होगी। हमें तुम्हारी आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि तुम हमारी मदद जरूर करोगी। बताओ बेटी, क्या तुम यह करोगी? वृद्ध संत की विनती ने लड़की के हृदय को झकझोर दिया। वह स्वयं आश्चर्यचकित थी कि उसे उनके लिए सहानुभूति क्यों हो रही थी। बिना सोचे समझे उसके मुख से निकल पड़ा, हां, मैं तैयार हूं आपकी सहायता करने के लिए। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, उसे लगा जैसे वह किसी गहरे ट्रांस में चली गई हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने यह निर्णय कैसे ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शक्ति ने उसे यह कहने के लिए मजबूर किया हो। फिर अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसने उन्हें खोला तो वह वृद्ध संत वहां से गायब थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन जहां वह सुंदर उपवन था वह अब लुप्त हो चुका था। वह स्थान अब वीरान और सुनसान लग रहा था। तभी एक महिला वहां आई और बोली, बेटी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर होते हुए भी तुम इस कूड़े कचरे के ढेर में क्यों बैठी हो? लड़की ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह क्या कह रही थी। कूड़े कचरे का ढेर? लड़की ने स्वयं से पूछा। अभी अभी यहां एक सुंदर उपवन था, लेकिन जब उसने फिर से चारों ओर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वास्तव में वहां कूड़े कचरे का ढेर था। अब उसे उस बदबू का एहसास हुआ जिससे वह पहले अनजान थी। वह घबराकर वहां से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़ों की धूल झाड़ने लगी। अब उसे स्वयं से घृणा हो रही थी कि आखिर वह इस गंदगी में क्यों बैठी थी। वह भागते हुए घर पहुंची और बिना कुछ कहे सीधे स्नान गृह में चली गई। उसकी मां घबरा गई और उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आईं। वे बाहर खड़ी होकर बोली, बेटी, क्या हुआ? तू ठीक तो है? तूने कभी पहले ऐसा व्यवहार नहीं किया। घर आते ही सीधे नहाने क्यों चली गई? सब ठीक है ना? लड़की अंदर रो रही थी। उसने जोर से कहा, कुछ भी ठीक नहीं है अम्मा। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रही हूं। अम्मा घबरा गई और बोली,
बाहर आ बेटी, मुझे पूरी बात बता। लड़की बाहर आई और रोते हुए पूरी घटना मां को सुनाई। अम्मा ने सिर पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, हमारे साथ यह सब क्या हो रहा है? लड़की बोली, अम्मा, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे लगता है कि हमें किसी मंदिर जाना चाहिए। अम्मा ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, हम कल ही पास के शिव मंदिर चलेंगे और पुजारी जी से उपाय पूछेंगे। लेकिन लड़की ने झट से मना कर दिया, नहीं अम्मा, मुझे वहां जाने का मन नहीं है। अम्मा आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या तू होश में है? वह तो भगवान का स्थान है, वहां जाने से तुझे समाधान मिलेगा। लड़की ने कहा, अम्मा, जो भी होगा मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं अपने भगवान से ही मदद मांगूंगी। जब वही सब देने वाले हैं तो फिर किसी और के पास क्यों जाना? अम्मा ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर तू चाहती क्या है? लड़की ने उत्तर दिया, अम्मा, हमें किसी विद्वान पंडित जी के पास चलना चाहिए, उनसे कोई उपाय पूछते हैं जिससे मुझे इस परेशानी से मुक्ति मिल सके। अम्मा ने सहमति जताई और बोली, ठीक है, हम पास के मंदिर के पुजारी जी से मिलेंगे। अगले दिन सुबह लड़की और उसकी मां पास के मंदिर में गए। वे आशा कर रहे थे कि शायद अब उनकी समस्या का कोई हल निकलेगा, लेकिन क्या वास्तव में उनकी समस्या समाप्त होने वाली थी? जब उन्होंने अपनी स्थिति पुजारी जी को बताई तो वे भी गहरे विचार में पड़ गए। वह कुछ देर चुप रहे और सोचने लगे, फिर बोले, तुम सभी गुरुवार की रात मेरे पास आओ, मैं देखूंगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। वैदिक पूजा करने वाले पंडित जी ने कहा। आराध्या घर आई और अपनी मां से कहा कि वह कुछ दिनों तक काम पर नहीं जाएगी। मां ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है कि ज्यादा काम करने से तुम्हारा मन थक गया हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा हो। आराध्या को भी लगा कि शायद यही कारण हो सकता है, इसलिए वह अगले कुछ दिनों तक घर पर ही रही। वह न कहीं गई और न ही उसकी मां ने उसे जाने दिया। आखिरकार गुरुवार की रात आ गई। आराध्या फिर अपनी मां के साथ पंडित जी के पास गई। उन्होंने इशारा किया कि वह बैठे और गंभीर स्वर में बोले, क्या तुम कभी किसी सिद्ध मंदिर में गई हो? आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, हां, मैं अक्सर काली माता के मंदिर में दीप जलाने और फूल चढ़ाने जाती हूं। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, यही कारण है। उन्होंने घंटी बजाई और बोले, हां, ऐसा अक्सर होता है, खासकर जब तुम मंदिर से लौटती हो। पंडित जी ने सिर झुका लिया और बोले, फिर निश्चित रूप से कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ आई होगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा जिसे तुम्हें 7 दिनों तक करना होगा। आराध्या ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। पंडित जी ने उसे सूर्य मंत्र का जाप करने को कहा, जिसे उसे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करना था। हालांकि आराध्या को ब्रह्म मुहूर्त में एक अजीब सा डर महसूस होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके साथ खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह 7 दिनों तक यह उपाय किया। 7वें दिन जब उसने उपाय पूरा किया तो उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे एक अजीब सी शांति मिली, जैसे किसी ने उसका सारा दर्द हर लिया हो। वह तुरंत पंडित जी के पास गई और बोली, पंडित जी, मैंने 7 दिनों का जाप पूरा कर लिया। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अब अगले 7 दिनों तक श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। अपने पास एक लोटा गंगा जल रखो। जब पाठ पूरा हो जाए तो श्रद्धा से भगवान विष्णु का ध्यान करके गंगा जल पी लो। भगवान की कृपा से तुम्हें अब कोई बाधा नहीं होगी। आराध्या ने वैसा ही किया। 7वें दिन जब वह सोई तो उसने स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखा, जिसने धीमे स्वर में कहा, अच्छा होता यदि तुम मेरे लोक में आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा संबंध हमेशा रहेगा। जब भी तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगी, मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यह मेरा तुमसे वचन है। आराध्या स्वप्न में कांप उठी। वह दिव्य पुरुष आगे बोले, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी आराधना, यही कारण था कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा। तुम्हारे शरीर से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से। इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। लेकिन यदि तुम्हें कभी मेरी जरूरत महसूस हो तो प्रेम से मुझे याद करना। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कोने वाली अलमारी में एक रुद्राक्ष की माला रखी है। यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आऊं तो वह माला धारण कर लेना, और जब भी मुझे याद करना चाहो उसे अपने हाथ में लेना। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आराध्या घबरा कर उठी। उसने तुरंत मां को जगाया और सब कुछ बता दिया। मां भी चकित रह गईं और बोली, चलो पंडित जी से पूछते हैं कि यह सब क्या है। जब वे पंडित जी के पास पहुंची तो उन्होंने ध्यानपूर्वक आराध्या की पूरी बात सुनी और गंभीर स्वर में बोले, वह कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी, बल्कि एक सिद्ध देव थे।
इसलिए उन्होंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हारी सहायता का मार्ग भी दिखाया। यदि तुम्हें कभी उनकी आवश्यकता महसूस हो तो श्रद्धा से उन्हें याद करना, वे निश्चित रूप से सहायता करेंगे। फिर उन्होंने एक और बात कही, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा और उनका संबंध सही मार्ग पर बना रहे तो हर गुरुवार को उसी स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करो और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। यह न केवल तुम्हारी सहायता करेगा, बल्कि वह भी तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। अब आराध्या समझ चुकी थी कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि वास्तविकता थी। अब उसे अपने मंत्रों और भगवान की कृपा पर पूरा विश्वास हो चुका था।